फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूज्ड हेटेरो एटम। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, अपना नोमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरो साइकिल, जिसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो अटैच, दूसरा था हमारा बेस। ठीक है, अटैच के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स का, और बेस के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सफिक्स का यूज़ करेंगे। फिर मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था, पी का मतलब प्रीफिक्स, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट था, देखो मैं लिख के ही बता देती हूँ, पी, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट था, उसके बाद में एन था, उसके बाद में एन डैश, उसके बाद में ए बी सी और डी था हमारा, उसके बाद में ब्रैकेट बंद, उसके बाद में क्या था हमारा, सफिक्स। ठीक है, तो क्या बोला गया है सिंपल सी लैंग्वेज में, अटैच का हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स करेंगे, और बेस का हम क्या यूज़ करेंगे, सफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको सबसे पहले ये भी बता के आ चुकी हूँ, जो हमारा बेस कंपोनेंट है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, तो वो रूल्स याद रखना। ठीक है, बेस को हम पहचान लेंगे तो अटैच का अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं कॉमन हेटेरोएटम। तो इफ़ अ पोजिशन ऑफ फ्यूज़न इज़ ऑक्यूपाइड बाय अ हेटेरोएटम, तो क्या बोला है, फ्यूजन की जो पोजीशन होती है वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें हेटेरोएटम देखने को मिलता है। तो बोथ द कंपोनेंट आर कंसिडर्ड टू पजेस दैट हेटेरोएटम। बोथ कंपोनेंट से मतलब क्या है, अटैच और बेस। जो फ्यूजन पे जो हेटेरोएटम है हमारा, ये किसके पास भी जाएगा, अटैच के भी पास भी जाएगा और बेस के पास भी जाएगा। ये दोनों में कॉमन आएगा, दोनों रिंग में कॉमन आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अटैच के लिए ही नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे, नहीं, ये वाला नाइट्रोजन अटैच पे भी आएगा और बेस के लिए भी यूज़ होगा। तो यही चीज़ें कही गई है, सिंपल सी लैंग्वेज में है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोएटम। ये देखो, ये कोई हमारी रिंग दे रखी है। अब सबसे पहले पहचानो अटैच और बेस। ठीक है, कौन सी वाली रिंग अटैच है और कौन सी वाली बेस है। तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है हमारा, बेस पहचानने के लिए सबसे पहला रूल है हमारा, वी विल सी द हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम। भाई दोनों ही रिंग हमारी हेटेरोसाइक्लिक है, तो कैसे पहचाने, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, भाई दोनों में ही नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो कैसे पहचाने कौन सा वाला बेस होगा। फिर हमारा थर्ड रूल बोलता है, इफ़ नाइट्रोजन अब्सेंट वी विल प्रायोरिटी ऑर्डर, मगर दोनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अब्सेंट तो किसी में है ही नहीं। फोर्थ रूल हमारा क्या बोलता है, ग्रेटर नंबर रिंग। तो ग्रेटर नंबर रिंग दोनों ही कितने नंबर की है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों ही 6 नंबर की है। लार्जर रिंग विल बी बेस कंपोनेंट, लार्जर रिंग से भी पता नहीं चल रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हेटेरोएटम, मैक्सिमम नंबर, दोनों में ही मैक्सिमम हेटेरोएटम कितने हैं, 1 2, 1 2 दोनों रिंग में। आगे चलते हैं, 7 रूल हमारा बोलता है वेराइटी इन हेटेरोएटम। वेराइटी दोनों में सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन किस, दोनों में ही नाइट्रोजन है, तो वैरायटी की तो बात ही हट गई। उसके बाद में है प्रायोरिटी इन वैरायटी। प्रायोरिटी इन वैरायटी, भाई जब हमारा दोनों ही नाइट्रोजन है तो किसको प्रायोरिटी दें हम। फिर 9th वाला रूल हमारा क्या बोलता है, लोएस्ट लोकेंट। अब देखो इसमें ये काम की चीज़ें हैं। मैं अगर काउंटिंग यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4, इस वाले नाइट्रोजन को कितने नंबर मिलेंगे, 4। अगर मैं काउंटिंग यहाँ से करूँ तो इस वाले नाइट्रोजन को कितने नंबर मिलेंगे, 1 2, तुम ये 4 से ज़्यादा, 1 2 3 4, इस वाले नाइट्रोजन को 4 नंबर मिल रहे हैं, इस वाले नाइट्रोजन को कितने नंबर मिल रहे हैं, 2 मिल रहे। तो अब बताओ मैं किसका यूज़ करूँगी बेस के लिए, जहाँ पर हमारा लोएस्ट लोकेंट है, मतलब यहाँ पर हमें मिनिमम नंबर मिला है, तो हम इसी को बेस अपना कंपोनेंट मानेंगे। ठीक है, बेस को मैं ब्लैक पेन से लिखूँगी और क्या है, अटैच को मैं रेड पेन से लिखूँगी। ठीक है, अब देखो इसमें नाम लिखने से पहले मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि हम नंबरिंग करेंगे। अटैच की नंबरिंग तो नॉर्मल होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और हमेशा याद रखना, जो फ्यूज़न है ना, ये फ्यूज्ड रिंग जो हमारा फ्यूज़न वाला ये होता है, इसको हम मिनिमम नंबर देंगे। हेटेरोसाइक्लिक के बाद, हेटेरोएटम के बाद सॉरी, हम मिनिमम नंबर किसको देंगे, इस फ्यूज्ड रिंग को। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ये नंबरिंग करना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक तो आपको। अब बेस की नंबरिंग हम कर रहे हैं, तो मैं चलो यहाँ से करती हूँ 1, क्योंकि हम पहले हेटेरोएटम को भी मिनिमम नंबर दे देंगे, दूसरे को भी दे देंगे, क्योंकि हमें फ्यूज़न जो फ्यूज्ड है उसको क्या देना है, मिनिमम नंबर। तो अगर मैं यहाँ से करती तो 1 2 3 4 5 6, इसको 5 6 नंबर मिलता काउंटिंग से, 5 और 6। ठीक है, मगर मैंने यहाँ से किया है तो 1 2 3 4,
यहाँ पर 3 4 मिल रहा है, 5 6 से कम है 3 4, तो मैं 3 4 का यूज़ करूँगी। ठीक है, आप देखो, आप सभी को पता है बेस के लिए हम किसका यूज़ लेंगे, बॉन्ड का। तो एक मैंने आप सभी को बताया था, अगर हमारा बॉन्ड कौन सा है 1 2 वाला है तो हम ए का यूज़ करेंगे। अगर हमारा बॉन्ड 2 3 वाला है तो हम बी का यूज़ करेंगे। अगर हमारा बॉन्ड 3 4 वाला है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सी का। अगर हमारा बॉन्ड 4 और 5 वाला है तो हम डी का यूज़ करेंगे। तो बेस में हम किसका यूज़ करेंगे, बॉन्ड का। तो 1 2 तो मैंने इसको नाम दे दिया है, तो इसको मैंने कौन सा बॉन्ड बोला, ए। बी बॉन्ड हमारा कौन सा होगा, 2 3 वाला, इसको क्या, बी। अब फ्यूज़न वाला याद रखना, हम फ्यूज़न वाला बॉन्ड काम आएगा, तो इसको मैं क्या दूंगी, सी। 3 4 को क्या दूंगी, सी, और 4 5 को मैं क्या दूंगी, डी। ठीक है, अब देखो अटैच का हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो अटैच पायरेजीन है। मैंने आपको ये बताया था कि क्या होगा एक्सेप्शनल केस में, पायरेजीन का क्या होगा, पायरेजिनो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पायरेजिनो होगा, क्योंकि ई आएगा, ई को हम हटा देंगे। मैंने एक्सेप्शनल केस में बता के आ चुकी हूँ, तो वही चीज़ें याद रखना है। ठीक है, आप देखो अटैच का हम क्या लिखेंगे, फ्यूज़न वाला, कौन सा फ्यूज़ हो रहा है, अटैच का हम क्या यूज़ ले रहे हैं, 2 3 बॉन्ड, 2 3 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 2 3 लिख दिया अटैच का, फ्यूज़न वाला, ये 2 3 हो गया। आप देखो यहाँ पर 3 4 बॉन्ड को मैंने क्या बोला है, सी बोला है, तो मैंने सी का सी लिख दिया है, उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर दिया है, और फिर हम बेस का सफिक्स लिखेंगे। तो इसका बेस का सफिक्स क्या है हमारा, पायरेडिजीन। आई होप आपको नामकरण समझ में आया हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इधर से तो जा रहे हैं ए से बी, बी से सी की तरफ, तो मैंने पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है, और उसके बाद में मैंने 3 लिखा है। अगर हम इधर से आते, हमारा ए इधर होता और बी इधर, सी इधर और डी इधर, तो हम क्या करते, पहले क्या लिखते, 3 लिखते और उसके बाद में 2। तो ये चीज़ें आप सभी को याद रखनी है। अब आगे देखो हमारा पायरेजीन है। ठीक है, सॉरी, सेकेंड एग्जाम्पल पहचानो। सबसे पहले अटैच और बेस, 2 2 4 2 3 6, ये भी सेम है। लोएस्ट लोकेंट, ये भी सेम होगा लोएस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस नंबरिंग मैंने सेम दी है, 1 2 3 4 5 6 ऊपर वाले की तरह दी है। ठीक है, इसमें भी मैंने क्या दिया है, सेम दिया है, 1 इसको दिया है, 2 3 और 4 और 5। अगर मैं इधर से जाती तो 1 2 3, मगर सेकेंड हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर नहीं मिलता, तो मैं इधर से गई। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा बेस। 1 2 बॉन्ड के लिए ए का यूज़ करेंगे, 2 3 के लिए बी का, और 3 4 के लिए सी का यूज़ करेंगे, और 4 5 के लिए डी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पायरेजिनो तो हो गया, सेम वही चीज़ मैं ऊपर समझा के आई हूँ। ठीक है, तो पायरेजिनो तो हो गया, नंबरिंग भी मैंने सेम कर दी। तो अटैच का तो मैंने क्या लिखा है, प्रीफिक्स लिखा है पायरेजिनो, ब्रैकेट लगा के मैंने अटैच का क्या किया है, फ्यूज़न वाला कौन सा नंबर आ रहा है, 2 3 आ रहा है फ्यूज़न का हमारा। अगर ये देखें तो ये अटैच में कौन सा है, 2 3 है हमारा। ठीक है, तो 2 3, और साथ में बॉन्ड कौन सा हो रहा है, यहाँ पर तो बेस का हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बॉन्ड ही यूज़ करेंगे। तो बॉन्ड कौन सा है, फ्यूज़न वाला, डी वाला बॉन्ड आया है। ठीक है, और साथ में पायरेजीन। तो ये एग्जाम्पल सेम है। देखो यहाँ पर सी आ गया था, तो यहाँ पर डी आ गया सेम, बस मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिया है। चलते हैं आगे की वीडियो में, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो है, वीडियो नहीं, आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा तीसरा वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहचानो अटैच और बेस, कि कौन सा अटैच है और कौन सा बेस है, किस अकॉर्डिंग पहचानेंगे हम। वही सबसे पहले तो बेस को हम डिफाइन करेंगे। तो वी विल सी द हेटेरोएटम। पहला तो ये दोनों में ही हेटेरोएटम प्रेजेंट है। नाइट्रोजन रिंग, दोनों में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन अब्सेंट है तो यूज़ करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर का। तीसरा रूल हमारा ये कहता था, मगर नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग, दोनों ही रिंग कितने नंबर की है, लार्जर रिंग भी नहीं आएगी इसमें। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेटेरोएटम, दोनों में क्या है, 2 2 हेटेरोएटम प्रेजेंट है। इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2, 2 हेटेरोएटम है। फिर है वैरायटी इन हेटेरोएटम। तो हमारा कौन सा रूल काम करेगा, वैरायटी इन हेटेरोएटम। भाई कितनी वैरायटी है, दोनों में 2 2 वैरायटी है भाई, दोनों में 2 ही वैरायटी है। अब क्या है, प्रायोरिटी इन वैरायटी है। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको शुरू से एक ही चीज़ बता के आ रही हूँ, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सल्फ़र से ज़्यादा होती है, सल्फ़र की नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से। तो अब बताओ नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी या ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की होगी। तो मैंने बेस किसको दिया है, इस वाली रिंग को मैंने बेस कहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब देखो
अटैच का पता चल गया। मैं सबसे पहले क्या करूँगी, फ्यूज़न वाली रिंग को मिनिमम नंबर दूंगी। तो मैंने 1 2 3 4 5 नंबरिंग इधर से किए, सेम मैं वही करूँगी 1 2 3 4 5, ठीक है। हेटेरोएटम को भी मिनिमम नंबर मिल गया और फ्यूज़न वाले, तो मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की। तो अटैच का हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या है, इमिडाजोल है। ई आ रहा था लास्ट में, ई को हटा के मैंने क्या किया है, ओ किया है, क्योंकि मैंने एक्सेप्शनल केस में आपको पढ़ा के आ चुकी हूँ, ठीक है। अटैच का मैं क्या लिखूँगी, अटैच का भाई कौन सा है। अब देखो हमारा बॉन्ड, ये ए बॉन्ड बन रहा है, बी सी और डी, ठीक है। अब देखो बेस का तो हमें पता चल गया है, ये बी है, इधर से ए से आ रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा है, बेस कहाँ से आ रहा है, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ। तो अटैच का हम कौन सा नंबर पहले लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में कौन सा आएगा, 1। ऐसा नहीं लिखेंगे कि 1 2, नहीं, पहले हम क्या लिखेंगे 2, क्योंकि हम इधर से देखेंगे बेस किधर की ओर जा रहा है। अगर इधर से जाता, इधर ए आता, इधर बी आता, इधर सी आता और इधर डी, तब हम क्या करते, वही करते 1 और 2। मगर पहले कौन आ रहा है, इधर आते हुए बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड आ रहा है, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, इधर से आ रहे हैं। तो पहले कौन सा नंबर आ रहा है, अटैच का 2 आ रहा है, तो मैंने 2 लिखा है। और दूसरा नंबर कौन सा है हमारा, 1 है, तो मैंने 1 भी लिख दिया। और बॉन्ड कौन सा है हमारा, बी है। और इसको क्या बोलते हैं, बेस का सफिक्स क्या होगा, ऑक्साजोल, ठीक है। सेम हमारा 4th एग्जाम्पल, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले अटैच और बेस। लार्जर रिंग विल बी बेस, क्योंकि क्या है, ये 2 2 4 ये 5 नंबर की रिंग है, मगर ये क्या है, 2 2 4 2 3 6 नंबर की रिंग है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोले बेस हमारा ये है और अटैच हमारा ये है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, नंबरिंग दो भाई। अटैच को मैंने नंबरिंग दे दिया है, इधर से क्या है 1 2 3 4, क्योंकि अगर मैं इधर से करती तो 1 2 3 4 सेम आता, सेम। मगर यहाँ पर क्या मिल गया, हमारे दूसरे हेटेरोएटम को भी मिनिमम नंबर मिल गया और फ्यूज़न रिंग को भी मिनिमम नंबर मिल गया। तब मैंने इधर से क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बेस का नंबरिंग भी मैंने सेम किया है, हेटेरोएटम को मैंने नंबर दे दिया है, मगर बेस के लिए मैं किसका यूज़ करूँगी, बॉन्ड का यूज़ करूँगी, ठीक है, ए बी सी डी। अब देखो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूँगी, 1 2 4 है, और साथ में क्या है, ट्राई आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए 3 है नाइट्रोजन, तो ट्राई का यूज़ करेंगे, 1 2 4 ट्राई एजोल। नामकरण में सिखाया है, अगर आप ढंग से पढ़ के आए हो तो, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट लगाओ। अब बताओ ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ जा रहा है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर लगाए, हम इधर से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, अब ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ और सी से डी की तरफ। तो सबसे पहला कौन सा नंबर आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है ना। तो पहले मैंने 4 लिखा, उसके बाद में 3 लिखा, और बॉन्ड कौन सा है हमारा, ए वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया और पीरीडीन लिख दिया, ठीक है। अब हमारा 5th वाला एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले बेस छाटो, लार्जर रिंग विल बी बेस, ऑब्वियसली ये बेस होगी और ये वाली अटैच होगी, ठीक है। तो नंबरिंग दे दो। मैंने नंबरिंग यहाँ से दी है क्योंकि हमें फ्यूज़न को मिनिमम नंबर रखना है, दूसरा हेटेरोएटम दिख नहीं रहा है कि उसे मिनिमम रखे, तो मैंने नंबरिंग हमेशा हेटेरोएटम से शुरू होगी, याद रखना। फ्यूज़न रिंग को हम कभी भी कोई नंबर नहीं देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हमारी कहाँ से शुरू हुई, इस वाले नाइट्रोजन से, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हुआ हमारा अटैच, ठीक है। और ये क्या हुआ हमारा बेस। तो बेस के लिए 1 2 बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, 2 3 बॉन्ड को सी, 3 4 को डी, 3 4 को सी बोलते हैं, 2 3 को बी बोलते हैं, और 4 5 के लिए डी का यूज़ करेंगे, ठीक है। कभी कभी हो जाती है भाई गलती। अब सुनो, सबसे पहले एच का सफिक्स लिखो। ये कौन सा है हमारी रिंग, पायराजोल है, तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, पायराजोलो का, क्योंकि ई हटा के हम ओ का यूज़ करेंगे। मैं आपको पढ़ा के आ चुकी हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा लिखूंगी मैं, 1 लिखूंगी। ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो हम इधर से ही तो जा रहे हैं, ऐसे करके, उधर से थोड़ी ना रहे, इधर से जा रहे हैं। तो पहला कौन सा आ रहा है हमारा, नंबर 1 आएगा, और दूसरा कौन सा है, 2, और उसके बाद में बॉन्ड कौन सा बन रहा है हमारा, ए वाला। फ्यूज़न वाले नंबर लिखने, याद रखना, अटैच का भी फ्यूज़न लिखेंगे और बेस का भी हम फ्यूज़न लिखेंगे। बेस में फ्यूज़न का तो हम बॉन्ड लिखेंगे भाई, बॉन्ड ए। तो क्या लिखा है मैंने, ए, और इसका नाम क्या है, बेस का सफिक्स का पिरिमिडीन है, ठीक है। चलो आगे के एग्जाम्पल।
सबसे पहले अटैच और बेस को करो भाई, अटैच और बेस। तो ये कौन सा रूल है हमारा, वी विल सी द हेटेरोएटम, दोनों में हेटेरोएटम प्रेजेंट है। उसके बाद में नाइट्रोजन कंटेनिंग विल बी बेस, ये इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इफ़ नाइट्रोजन अब्सेंट वी विल यूज़ प्रायोरिटी ऑर्डर, नहीं होगा ग्रेटर रिंग वाले भी नहीं होगा, उसके बाद में लार्जर रिंग वाले भी नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ हेटेरोएटम, अब क्या है मैक्सिमम नंबर, भाई देखो इसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है मगर इसमें 2 हेटेरोएटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा रूल साबित होगा, वेराइटी इन हेटेरोएटम, 2 वेराइटी है भाई हेटेरोएटम की, इसमें तो एक ही वेराइटी है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बेस कौन सा होगा हमारा, ऑब्वियसली कौन सा रूल काम आएगा, 7th वाला, वेराइटी इन हेटेरोएटम, कि भाई वेराइटी देखो हेटेरोएटम की, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, दाल चावल उसके साथ में टक्कर, कुछ भी ले लो, सलाद ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो क्या है, वैरायटी हुई। और एक खिचड़ी है, उसमें कौन सी वैरायटी है भाई, तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझो। अब देखो अटैच का हम सफिक्स लिखेंगे तो इसको बोलते हैं पीरियडो बोलते हैं, और बेस का क्या लिखना है, हमें बॉन्ड लिखना है। तो पहले बॉन्ड कर लेते हैं, फिर अटैच के नंबर लिखेंगे फ्यूज़न वाले CD। तो 1 2 को A, 2 3 को B, 3 4 को C और 4 5 को D। तो हमारा बॉन्ड कौन सा आएगा, 3 4 आएगा। तो हम किधर से जा रहे हैं, इधर से ऐसे करके जा रहे हैं। तो पहले अटैच का कौन सा नंबर लिखूंगी, मैं 2 लिखूंगी, उसके बाद में 1 लिखूंगी, ठीक है। तो पीरियडो, उसके बाद में ब्रैकेट 2 1 और C। अब देखो बेस का क्या है 1, पोजीशन पे क्या है सल्फर, सल्फर को बोलते हैं थाया और नाइट्रोजन को बोलते हैं एजा। तो 1 4 थाई एजीन, जीन किसके लिए है, 6 मेंबर की रिंग है और साथ में अनसेचुरेटेड है, मैं पढ़ा के आ चुकी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं रोकती हूँ, आप अच्छे से समझ लेना, कुछ समझ में नहीं आई तो नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाऊंगी। थैंक यू। और हाँ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।